अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माई सेल्फ उमर खान एंड यू वाचिंग इन्फोहॉलिक्स। आज की वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग दी कंडक्शन ऑफ द टेस्ट BPS 5 to 15। अब ये जो टेस्ट था BPS 5 to 15 का, बहुत सारी इसके अंदर जो है वो पोस्ट अनाउंस हुई थी। कुछ मैंने सुना है, आई बिलीव 80,000 to 90,000 पोस्ट थी, मगर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में थी। ये जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट का, उस हवाले से थी। और ये थोड़े फेजेस के अंदर होंगी तो टाइम लगेगा इसमें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से लेके 15 BPS स्केल, इट्स अ गुड स्केल। अब ये है कि उसकी तैयारी कर रहे थे काफ़ी लोग। कुछ कोशिश मेरी भी रही थी कि मैं आपको जो है वो वीडियोस बना के सेंड करता रहूँ, लेकिन कहानी थोड़ी सी आके रुकी है कि ये अब टेस्ट कंडक्ट होगा कब। सो उस हवाले से मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ये कुछ सोर्सेज से मेरे पास पहुँची है, आपके पास भी शायद पहुँची हो। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है फॉर द इन्विजिलेशन ऑफ STS, यानी सखा टेस्टिंग सर्विस जो है उनको इन्विजिलेटर्स चाहिए होते हैं टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए। तो उनको एक ईमेल भेजी गई है, या उन्होंने डिफरेंट अपने डिपार्टमेंट्स में जो है वो ईमेल भेजी है। ओके, मैं पॉज कर रहा हूँ, अभी अजान हो रही है। ओके जी, वेलकम बैक। सो मैं आपसे कह रहा था कि ये इस तरह की ईमेल जो है वो आना शुरू हो गई हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से, कंसर्न लोगों को। तो ऑब्वियसली जब उन्हें इन्विजिलेशन के लिए यहाँ पर STS के टेस्ट के लिए, कंडक्शन के लिए इन्विजिलेटर्स की ज़रूरत है दिसंबर में, जो कि यहाँ पे मेंशन है, तो डेफिनेटली टेस्ट जो है वो दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी जो है ना बिल्कुल पकड़ के रखिए। तैयारी जितनी भी आपसे हो सकती है, अल्लाह ताला आसानी करे बाकी सबके लिए। सो अभी आप ये देख लें कि उनको इन्विजिलेटर्स चाहिए दिसंबर में के मंथ में, मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट में। और ये देख लें कि वेन्यूज़ वगैरह जो हैं वो, जैसे लाइक हैदराबाद में जो वेन्यू बनेगा इनका, वो बनेगा पब्लिक स्कूल हैदराबाद। और उसके बाद लाड़काना में कोई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, आई डोंट नो, यहाँ इनका बनता होगा। और उसके बाद बेनज़ीर गर्ल्स पब्लिक स्कूल, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास में गामा स्टेडियम, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची, NAD यूनिवर्सिटी कराची, ये कराची का वेन्यू होगा। इनको रेनोवेशंस वगैरह भी दी जाएंगी। सो इट इंडिकेट्स के ये टेस्ट जो है वो होने वाले हैं करीब करीब। यानी कि ये जो टेस्टिंग सर्विस जो है सखर IB टेस्टिंग सर्विस, ये तो अपनी तैयारी पूरी करके बैठी हुई है। सो आई बिलीव कि शायद ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में हो जाए। स्लिप्स वगैरह भी आपको जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द इशू हो जाएंगी। अभी किसी को स्लिप इशू हुई नहीं है, ठीक हो गया। सो दैट्स रिगार्डिंग द BPS 5 to 15। ऑलराइट, अब उसके बाद ये मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू वेबसाइट है, ऑफिशियली इन्होंने बनाई है, बड़ी अच्छी सी बनाई है, बट थोड़ा सा स्लो वर्क करिए। तो अभी आप इसको जैसे ही अगर ओपन करेंगे तो फ़ौरन से आपको अभी फ़िलहाल ये पॉपअप्स आना शुरू हो जाएंगे। इस पॉपअप के अंदर देखें, जो अभी एजुकेशन वालों से रिलेटेड जो जॉब्स आई हैं, जिसकी आखिरी तारीख ये 10 कह रहे हैं, मुझे लगता है शायद बढ़ेगी। और ये तो उसका एडवर्टाइजमेंट ये है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक हो गया। अब अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो अब ये जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ये जो है अभी रिसेंट इन्होंने जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो इन वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट निकाला। अब आप यहाँ देख लें, जो लोग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज BPS 17 की पोस्ट है। तो आप इसमें यकीनन अप्लाई कीजिए। मैं भी इसमें अप्लाई करने की सोच रहा था, बट मेरे इस्लामियत का भी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, सो अभी मैंने क्वालिफाई नहीं किया इसके लिए। सो ये टोटल नंबर कुछ 680 पोस्ट हैं। और ये आप देख लें, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपने सब्जेक्ट में जो मास्टर्स किया हुआ है उसमें मिनिमम 50% आपने मार्क्स लिए हुए हों, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं इसमें टेस्ट देने के लिए। इंग्लिश में अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है तो आप देख लें यहाँ पर अर्बन की और रूरल की इस तरह से टोटल पोस्ट हैं। फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस जो हैं उनका अलग कोटा है। और फिर फीमेल जो हैं, इंग्लिश एम ए इंग्लिश की बात करूँ मैं भी ना, ये सेक्शन है, उनके लिए यहाँ पर फीमेल की 26 सीट्स हैं, रूरल की 18 अर्बन की हैं, और टोटल इस तरह से, और डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस एंड माइनॉरिटी एज वेल। तो जिन्होंने MA इंग्लिश में किया हुआ है प्लीज़ अप्लाई कीजिए, इट्स अ सुपर ऑसम अपॉर्चुनिटी। और सिंधी में जिन्होंने अप्लाई मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने वो सिंधी वाले जो हैं
वो अप्लाई किया करें यहाँ पर। उनकी भी सीट्स हैं, रूरल में कुछ 64, अर्बन में 44 और टोटल 108। इसी तरह से आप इसको थोड़ा सा देखते रहिएगा, नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हुआ जा रहा हूँ। और सिंधी में फ़ीमेल के हिसाब से भी आप देख लें कि यहाँ पे फ़ीमेल की उन्होंने सीट्स मेंशन की हुई हैं। उर्दू में जिन जिन हज़रात ने जो है वो मास्टर्स किया हुआ है, उनके सारे पर्टिकुलर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर पाकिस्तान स्टडीज़, यस, पाकिस्तान स्टडीज़ में जिसने भी किया हुआ है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। और फिर इस्लामियात, ठीक है। तो ये कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, बेसिकली साइंस के सब्जेक्ट नहीं हैं। साइंस वालों की मेरे ख्याल से ले चुके हैं ये लोग पहले ही एग्ज़ाम्स वगैरह उसका, कमीशन का। अभी ये आर्ट्स के हैं, इसमें इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, उर्दू है, सिंधी है एंड इंग्लिश है। सो इट्स BPS 17, ये बहुत अच्छा ग्रेड होता है। तो इसमें डायरेक्ट आप 17वें ग्रेड के ऑफिसर बन जाएंगे, गजेटेड। ठीक है जनाब, इसमें देखिएगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड कैटेगरी है BPS 16 की, SST, सेकेंडरी स्कूल टीचर। ये भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और इसकी कैटेगरी आप देख लें, BA साइंस कैटेगरी जो है, इसके अंदर बैचलर इन कंप्यूटर साइंस और BSc जिन्होंने किया हुआ है, ये मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के अंदर सारे BA BCom वाले आ जाएंगे। तो जिन्होंने BA भी किया हुआ है या BCom भी किया हुआ है, वही मिनिमम 50% मार्क्स से अगर आपने पास किया हुआ है तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो इंग्लिश, उर्दू, सिंधी और ये पाकिस्तान स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, इस्लामियात, ये इसमें से तैयारी करेंगे। कुछ सिविक्स, इथिक्स और एग्रीकल्चर और इस्लामिक हिस्ट्री, इसके लिए भी अलग एक कोटा इन्होंने किया हुआ इन्होंने, क्योंकि इनको ओरिएंटल टीचर्स भी चाहिए, PT टीचर्स भी चाहिए, फ़िज़िकल ट्रेनिंग वाले, और ड्राइंग टीचर्स भी चाहिए। 10% पोस्ट इनके लिए रखी हुई। बाकी जो साइंस वाले हैं वो साइंस के सब्जेक्ट से तैयारी करेंगे। और ऑब्वियसली जिन लोगों ने मैथमेटिक्स वगैरह नहीं पढ़ी हुई तो मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। अगर जैसे सपोज़ कर लें कि मेडिकल साइड के हैं तो बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी करें, ठीक हो गया। बाकी जो मैथ्स वाले हैं वो मैथ्स, फिज़िक्स और आई बिलीव केमिस्ट्री, तो ये इस तरह से तैयारी करें। अच्छा, एक जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस सवाल में अभी तक एम्बिग्विटी है। लाइक मैं फार्मासिस्ट हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या हमारे बहुत सारे इंजीनियर फ्रेंड्स हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। देखें, इसमें मुख्तलिफ ओपिनियंस आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि सिर्फ 14 ईयर्स की जो है वो एजुकेशन चाहिए, आप अप्लाई कर दें। कोई कह रहा है नहीं हो सकता। मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दूं, आप अप्लाई कर दें, 500 रुपये का चालान आएगा, इट डजेंट मेक अ बिग डील। तो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। सारी चीज़ें आगे आके खुद ही खुल के आ जाएंगी। ऑफिशियली कोई अभी इस तरह की न्यूज़ आई नहीं है कि इंजीनियर्स भी अप्लाई कर लें या डॉक्टर्स भी या फार्मासिस्ट भी। तो जो हजरात अगर टीचिंग लाइन में आना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स, तो बस आप अप्लाई कर दें, ठीक हो गया, दैट्स इट। बाकी चीज़ें अगर और ऑफिशियली आती हैं तो मैं आपको और इन्फॉर्म कर दूंगा। देखें, इसमें कराची रीजन की कुछ अलग सीट्स हैं। अच्छी बात ये है कि हैं कुछ ये 2315 टोटल सीट्स, और फिर उनको रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो कराची रीजन की आप देख लें, टोटल 465 सीट्स हैं मेल की, इसमें रूरल और अर्बन और फिर वही डिफरेंट एबल्ड पर्सनस। और फिर फ़ीमेल की जो है वो कुछ 230 सीट्स हैं, 138 रूरल, अर्बन एंड सो ऑन। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ तो हैदराबाद रीजन के अंदर टोटल 164 सीट्स हैं मेल की, ठीक है, जिसमें रूरल की 99 है, अर्बन की 65 हैं। और फीमेल हैदराबाद इट्स 53 फॉर रूरल एंड 36 फॉर अर्बन, एंड ओपन मेरिट में ही, एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस एंड माइनॉरिटी। फिर मीरपुर खास रीजन में आ जाएँ, टोटल 131 सीट्स मेल की, और फीमेल की जो है वो टोटल 46 सीट्स हैं। अच्छा, मीरपुर खास रीजन के लिए अर्बन में कोई सीट नहीं है फॉर द फीमेल एंड आल्सो फॉर द मेल। अच्छा, इट्स क्वाइट डिप्रेसिंग। खैर चलो, मेल की मीरपुर खास रीजन में अर्बन में कोई सीट नहीं आ रही, और फीमेल की भी कोई सीट नहीं आ रही। अच्छा, ये मैंने अभी देखा है। अर्बन वाले जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज़ नो सीट। उसके बाद शहीद बेनज़ीराबाद, उसमें भी अर्बन की कोई सीट नहीं है मेल की, और फीमेल की भी कोई नहीं है, सब ये रूरल की तरफ ही जा रहा है। और सक्खर रीजन के अंदर जी 80 सीट्स हैं मेल की, और फीमेल की कुछ 32 सीट्स हैं, और अर्बन की कुछ 122 हैं यहाँ पे और 47। तो आप ये देख लीजिएगा, इस तरह से लाड़काना है, लाड़काना में भी कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं। तो
दैट्स उसके बाद ये दूसरी आ जाती है यहाँ पे, ये वेटरनरी, ये हमारी नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, लाइफ स्टॉक फिशरीज़ की। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। जहाँ जहाँ जिसकी जो सीट्स बन रही हैं BPS 17 में या 16 में, आप लोग अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। अभी तो ये पॉपअप खुल रहा है, वरना आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दें तो आपका जो पूरा का पूरा डेटा बनाऊंगा वो आ जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए लॉगिन होना पड़ेगा। आप लॉगिन हो जाएं यहाँ पे जो आपने यहाँ पे अपना डेटा दिया हुआ होगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद जी सही, इस तरह से आप जाइएगा अवेलेबल जॉब्स में, और अवेलेबल जॉब्स में जाने के बाद चीज़ें कुछ थोड़ी सी आपके लिए ओपन हो जाएंगी। अच्छा, ये और तो नहीं था इसमें, नहीं और कुछ भी नहीं है इसमें, राइट, ठीक है। जब आप अवेलेबल जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं इधर आ रहा है जॉब टाइटल, इधर आ रहा है डिपार्टमेंट, इधर आ रहा है पे स्केल। आप किसी भी तरीके से चेक कर लें। मैं डिपार्टमेंट के थ्रू चेक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट आएगा मैं स्टॉप हो जाऊँगा, ठीक है। तो अभी इरीगेशन हेल्थ डिपार्टमेंट चल रहा है यहाँ पे, हेल्थ डिपार्टमेंट, एंड आप नीचे आ जाएँ थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते रहें। ये प्लानिंग अभी आ गया, ऑलराइट। तो अब आप देख रहे हैं स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट BPS 17, यहाँ से वो 70वें ग्रेड की जॉब स्टार्ट हो गई हैं। और आप देखें यहाँ पर इधर से, तो ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश ओपन मेरिट मेल, ठीक है। फिर इसी तरह से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश डिफरेंट एबल पर्सन मेल, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश माइनॉरिटी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश ओपन मेरिट फीमेल। तो आपका जहाँ भी अप्लाई हो रहा है ऐसे नहीं कर देना, देखना अच्छी तरह से पढ़ लेना भाई ओपन मेरिट मेल ही है, और फिर कहीं ओपन मेरिट डिसेबल पर्सनस में तो नहीं है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप जिसमें फिट इन हो रहे हैं आप उस पर क्लिक करें कि अगर यहाँ पर आ रहा है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फॉर इंग्लिश ओपन मेरिट फीमेल तो आप इस पर क्लिक करें, डिसेबल्ड में है तो आप इस पर क्लिक करें, माइनॉरिटी में तो आप इस पर क्लिक करें। इसी तरह से यहाँ पे सिंधी, और फिर यहाँ पे मैंने आपको जो अभी पीछे दिखाया उर्दू की 3-4 लिस्ट होंगी सेम, और फिर पाकिस्तान स्टडीज़ और फिर इस्लामियात। तो ये BPS 17 ख़त्म हुआ है। उसके बाद फिर ये आ गया है BPS 16 का, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो भी आपका रीजन है उस रीजन पे सेलेक्ट करना है, और जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल डिसेबल्ड माइनॉरिटी उसके हिसाब से करना है। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, सही है, हैदराबाद रीजन ओपन मेरिट मेल, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। अगर आपका कराची में है कोई रीजन पड़ रहा है, माइनॉरिटी में पड़ रहा था, माइनॉरिटी में कर दें। जो भी है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और बहरहाल उस पर सिंपली ऐसे अप्लाई करना है। चालान जो है वो सबको पता होगा, यहाँ से इसी वेबसाइट से चालान मिल जाता है, ठीक है ना। डाउनलोड कर लिएगा चालान, और डाउनलोड करने के बाद 500 रुपये का चालान वो भरने के बाद उसकी रिसिप्ट यहाँ पे और रिसिप्ट नंबर दे के आपका जो भी नेशनल बैंक पड़ रहा है, जो भी ब्रांच पड़ रही है, जैसे मैंने कराची के लिए भी अप्लाई किया तो कराची में जो भी आपकी ब्रांच पड़ रही है, सही है, डिग्री ब्रांच है, गम्बट ब्रांच है, फातिमा जिन्ना ब्रांच, जो भी ब्रांच पड़े आप उस पर क्लिक कर देंगे और उसका अमाउंट दे देंगे और सबमिट करा देंगे, तो आपकी ये सबमिशन हो जाएगी। सो डू दिस। मैं आप सबको कहूँगा, मोटिवेट करूँगा कि आप लोग सब अप्लाई कर दें। मत सोचें कि मैं इंजीनियर हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ। अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाह रहे हैं, जस्ट अप्लाई इट। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखिए, और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए, ये BPS 17 वाली, ठीक है। ऑल्थो के आई एम इन BPS 14 GST, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड चांस। तो अगर मेरी ये इस्लामियत कंप्लीट हो जाती, मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तो मैं ज़रूर अप्लाई करता। सो हैविंग सेड दैट, इसको मैं यहीं ऑफ़ कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्द आपके लिए और भी इंशाल्लाह वीडियोज़ ला रहा हूँ। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।